की सबसे बड़ी खबर मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद राजू ने क्लब के बाई हार्ट सदाई मरहूम शेख सिराजुद्दीन उर्फ राजकुमार की मौत के जिम्मेदार रेफरिंग में खराबी बताया है। सिर्फ यही नहीं, रेफरिंग की खराबी की शिकायत ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन IFRCRF को भी की गई है। अगर इसके बावजूद भी रेफरिंग में सुधार नहीं आया तो आइंदा दिनों में रेफरिंग का बाइकआउट भी किया जा सकता है। इसके अलावा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब मरहूम शेख सिराजुद्दीन के घर वालों के साथ हर तरह के ताउन का यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि क्लब की कोशिश रहेगी कि इनके बेटे को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नौकरी दी जा सके। याद रहे कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड में जुमेरात के रोज जब मोहम्मडन और आर्मी रेड के दरमियान प्रीमियर लीग का मैच चल रहा था कि उसी दौरान मोहम्मडन का एक कट्टर सैदाई का दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई थी, जिससे पूरे मैदान की फिजा सोगवार हो गई। मोहम्मडन की सैदाई जो अपने क्लब से बेपनाह अकीदत रखते हैं, जिसका इजहार कभी PK बैनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, बलराम और मेवालाल भी कर चुके हैं, और इसी मोहब्बत में 56 साल शेख सिराजुद्दीन का शदीद दौरा पड़ा और वो माबूद हकीकी से जा मिले। आपको बता दें, शेख सिराजुद्दीन खजीरपुर का बासिंदा था। क्लब के इतने बड़े शहदाई का इंतकाल, क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए बहुत दुख है हम लोगों को, और आज कल उनका इंतकाल हुआ है। और ये जो इंतकाल हुआ है, इसके पीछे देखिए ऐसा है कि ये बहुत गलत रेफरिंग जो है ये हमेशा से रहा है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के खिलाफ में रेफरिंग जो है हमेशा से बहुत गलत होता आया है, और इसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से आज सदाई के अंदर में एक जोश होता है जब खेल के मैदान में खासतौर से फुटबॉल के अंदर जो सदाई होते हैं, फुटबॉल के जो खासतौर से जो फुटबॉल के जो सदाई होते हैं उनके अंदर में एक अलग जोश होता है, क्योंकि बहुत फास्ट गेम होता है। फुटबॉल क्रिकेट की तरह नहीं होता, ये बहुत फास्ट मैच होता है। तो इससे हम लोगों का सदाई, जितने भी हमारे जो सदाई है, इन लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि एक जोश रहता है। और इस तरह से जो रेफरिंग होता है, रेफरिंग बहुत खराब तरीके से रेफरिंग हो रहा था। यही रेफरी की वजह से आज हम लोग डोरेंट कप से भी आउट हुए हैं, क्योंकि उस वक्त भी बॉडी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है एक प्लेयर का। उसके बावजूद भी हम लोगों को एक पेनल्टी दिए। वो मैच हम लोग जीते थे डोरेंट कप में नेवी के अगेंस्ट में, बट उसके बावजूद भी आज ये जो टीम फाइनल में गई है, मोहन बगान ईस्ट बंगाल, हो सकता हम लोग वहां आज सेमीफाइनल खेलते, मगर यही रेफरिंग खराब होने की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। तो रेफरिंग का खराब होने की ये बात हम लोगों ने कई बार कंप्लेन भी किया है। हम लोग AIFF में भी हम लोगों ने कहा है, और ये जो है AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भी हम लोगों ने चिट्ठी दिया है, IFA में भी हम लोगों ने चिट्ठी डाला है, और अभी CRA जो कलकत्ता रेफरी एसोसिएशन है, वहां भी हम लोगों ने कई बार इसके खिलाफ ये दिया है कि भाई रेफरिंग बेहतर से बेहतर किया जाए। जब तक रेफरिंग बेहतर नहीं होगा, फुटबॉल बंगाल में डेवलप नहीं हो सकता, इंडिया में फुटबॉल डेवलप हो ही नहीं सकता। दीदी इतना पैसा खर्च कर रही है फुटबॉल के पीछे, स्पोर्ट्स के पीछे। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप बिसास स्पोर्ट्स के पीछे पागल है। वो स्पोर्ट्स को डेवलप कैसा किया जाए उसके लिए वो पागल है। इतना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं दीदी के जरिए, मगर इस तरह से अगर रवैया रहा रेफरिंग का, और तो हमें नहीं लगता है कि स्पोर्ट्स यहाँ डेवलप हो पाएगा और फिर फुटबॉल यहाँ डेवलप हो पाएगा। क्या इस सिलसिले में आपने CRA से जाकर आप लोगों ने कंप्लेन की? CRA के खिलाफ हम लोगों ने एक चिट्ठी दाखिल कर रहे हैं कल, और इसके साथ साथ हम लोग IFA में भी एक चिट्ठी दे रहे हैं कि भाई जिस तरह से जो रेफरिंग हो रहा है, इस तरह से अगर रेफरिंग हो तो हो सकता है आने वाले दिन में हम लोग मजबूरन हम लोग को या तो बाइकआउट करना होगा, या तो इसके खिलाफ हम लोगों को कुछ एक्शन लेना होगा। ये हम लोगों ने सोचा है। और रही बात ये जो हमारे सदाई थे सिराजुद्दीन, जिसे हम लोग राजकुमार के नाम से जानते थे, और वो खिदिरपुर के रहने वाले थे, बहुत ही डाई हार्ट सपोर्टर थे वो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के। और अब समझ लीजिए कि वो 365 दिन वो हमेशा से मैदान में उनको देखा गया है। यहाँ तक कि इस वक्त इस बार जो लॉकडाउन गया है
उस वक्त जहां पर कोई एक आदमी एक नजर नहीं आ रहे थे रास्ते में, मगर वो क्लब में जाकर वो क्लब को एक समझ लीजिए जिसको कहते हैं कि प्रोटेक्ट करना, एक क्लब को एक अगर माने लाइट जलाना और वहां पर चिराग जलाना जिसको कहते हैं, वो काम इन लोगों ने किया है। और इसके साथ में ये हमारे राजकुमार जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए, और उनके घर वाले को और उनके जो बेटे हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। क्या रेफरिंग की वजह से उनकी मौत हुई है? बिल्कुल, हम ये कहेंगे कि रेफरिंग अगर गलत नहीं होता, वो पेनल्टी अगर नहीं दिया होता, तो वो जज्बात नहीं आता हो, तो जज्बाती में इस काम वो चिल्लाने में हो सकता है कि उसको स्ट्रोक हुआ होगा और हार्ट अटैक करके बेचारा वो मारा गया। तो ये ग्राउंड में ही इस तरह के इंसिडेंट हुआ है? जी हाँ, ग्राउंड के अंदर ही हुआ है, जबकि वो बहुत चिल्ला रहा था। हमने उनको कहा कि जरा शांत हो, जरा ये हो, खेल का वक्त अभी बहुत है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है। रेफरी से हम लोगों ने बोला है कि जल्द से जल्द खेल को चालू कर दिया जाए, तो तुम लोग शांत हो, इंशाल्लाह गोल होगा और हम लोग अच्छे रिजल्ट से जीत कर निकलेंगे। तो उसके बाद वो शांत हुआ बेचारा, बट उसके बाद ही अचानक से खबर मिलता है कि वो गिर गया है वहां पर ग्राउंड के अंदर में, मतलब वो फेंसिंग के अंदर में जो हम लोगों की गैलरी है वहां पर। और इसके बाद वहां पर जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो मालूम चला कि वो ब्रॉड डेड है। कौन सा हॉस्पिटल लेकर गए? पीजी हॉस्पिटल। ये कितने बजे ये वाकया? ये हादसा हुआ है क्योंकि हम लोगों का जो मैच था वो 5 बजे, वो फ्लड लाइट में ये टूर्नामेंट, ये लीग का मैच जो है ये हुआ था। कल पहली मर्तबा हम लोगों ने फ्लड लाइट में मैच लिए थे, और वो मेरे ख्याल में वो वक्त होगा 5:45 बजे का वक्त होगा। क्या अब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब सिराजुद्दीन साहब के घर वालों को किसी तरह का कोई सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोगों ने आज वहां पर तमाम हमारे कमेटी के तमाम मेंबर, हमारे प्रेसिडेंट जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब भी गए हुए थे, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कमरुद्दीन साहब, ग्राउंड सेक्रेटरी हमारे रुस्तम भाई, बिलाल भाई, हमारे जितने भी ये हैं, अकरम भाई, दानिश, शारिक, ताहा, सब लोग आज उनके मिट्टी में गए हुए थे सोलाना में। तो हम लोगों ने उनके बेटे से मिले थे। उनका बेटा को हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों की तरफ से जो भी होगा क्लब की तरफ से, और हमारे प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी ने भी उन्हें आश्वासन दिया और भरोसा दिलाया कि हम लोगों की तरफ से जितना भी सपोर्ट होगा, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, जो भी होगा, हम लोग आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिन हम लोग आपके साथ रहेंगे। ये एक विश्वास दिलाया गया है, मतलब क्या आप लोग क्लब की तरफ से कुछ आप लोगों ने इस तरह का कुछ ऐलान किया है? जी हाँ, क्लब की तरफ से ही हम लोग करेंगे। हमारे कमेटी के तमाम मेंबर मिलकर एक फैसला लेंगे, एक मीटिंग बुलाएंगे। बुलाने के बाद में हम लोग उनके लिए कुरान खानी और ये बूथ के दिन होने वाला है क्लब में। उसके बाद हम लोग एक तय करेंगे कि उनको क्या करना है, और क्लब में बुलाकर उनको जो भी फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट होगा इंशाल्लाह हम लोग जरूर करेंगे। और आने वाले दिन में भी अगर जो भी हम लोगों से सपोर्ट होगा, और इसके लिए हम लोगों ने हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और बिसास से भी हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने हमारे IFA के भी जो प्रेसिडेंट है उनसे भी हम लोगों ने कहा है कि भाई इनके लिए, इनके बेटा जो है वो अभी छोटा है, 18 साल का है, तो उनके लिए भी कुछ सोचा जाए, उनकी नौकरी के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में या किसी जगह भी, तो बहुत बेहतर होगा। आने वाले कल में यानी आप लोग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में उनके घर वाले को किसी जगह देने के लिए हम लोग तजवीज रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह बेहतर हो उनके लिए।